नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 5 साइन के बारे में बताऊंगी जो कि बताता है कि आप पैसे कमाने के लिए ही जन्म लिए हैं। देखिए, कोई बच्चा क्या होता है ना कि अपने पिता की संपत्ति पे ऐश करता है। कोई बच्चा होता है कि 22-23 साल में कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू कर देता है, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो हथेली में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन बनते, कौन से ऐसे साइन बनते हैं जिसे देख के आप भी रिलेट करेंगे कि मैं सही बता रही हूँ। कोई बच्चा क्या होता है ना कि आप देखेंगे कि वो बहुत कम उम्र से ही उसका जो मेंटलिटी होता है ना, एक तरह से कि पैसे अर्निंग करना है, घर को देखना है, परिवार को देखना है, फैमिली ओरिएंटेड होना है, लेकिन वो अपना प्रेजेंस कम करके आपके लिए पैसे कमाएंगे। तो हथेली में इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर आपके बच्चे के हाथ में है, आपके हाथ में है, तो अगर आपके हाथ में तो आपको तो पता होगा कि 22 साल की उम्र से ही क्या मेरी लाइफ रही है। अगर बच्चे के हाथ में है तो आप समझिए कि इतना दिन के बाद बच्चे एक सेटल होने के और चल देगा। देखिए, हथेली में एक चीज आप ध्यान दीजिए। अगर लेफ्ट राइट का एक तरह से कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन भी था एक व्यूअर्स का कि लेफ्ट देखें या राइट देखें। देखिए, लेफ्ट राइट में कुछ भी नहीं है। लेफ्ट में क्या होता है ना कि आपके मन में जो चल रहा होता है, आप क्या लेके आए हैं, आपका कर्म के अकॉर्डिंग, पिछले जन्म के कर्म के अकॉर्डिंग जो भी लेखा जोखा होता है ना, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे होता है ना, कई बार किसी लड़की से, किसी लड़का से हम लोग मन ही मन प्रेम करते हैं, उसको बोल नहीं पाते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड में दिखेगा। अगर बोल देते हैं तो ये राइट हैंड में दिखेगा। राइट हैंड वो होता है जो हम इस जीवन में कर रहे होते हैं, वो क्या हमें कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये राइट हैंड होता है। राइट हैंड इसलिए मैं बोलती हूँ कि यहाँ की जनता, ज़्यादा लोग राइट हैंड से काम करते हैं। तो जो भी हैंड आपका एक्टिव हैंड है, जिस हैंड से आप साइन करते हैं, ठीक है, जिस हैंड से आप खाना खाते हैं, उस हैंड को देखिए। उस हैंड में जो भी लाइंस, रेखाएं होंगी, वही इम्पैक्ट पड़ रही होगी। और लेफ्ट हैंड में है तो वो समझिए सबकॉन्शियस माइंड का लेखा जोखा है। यानी कि हिडन टैलेंट देखना है तो लेफ्ट हैंड देखिए, एक्टिव टैलेंट देखना है तो राइट हैंड देखिए। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया लेफ्ट राइट का पंगा खत्म। अब देखिए क्या होता है ना, लाइफ लाइन। मान लीजिए लाइफ लाइन है ये। आप बहुत सारे लोगों को क्या देखेंगे कि लाइफ लाइन से ना माइंड लाइन हट के निकला है, और कई लोगों का देखेंगे कि लाइफ लाइन से माइंड लाइन जुड़ के निकला है। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, लाइफ लाइन से अगर माइंड लाइन हट के निकला है, सपोज ये कितना गैप में है ये भी हमें मैटर करता है। तो ऐसे जहाँ तक आप देखेंगे 6-7 साल की उम्र में अपने माँ बाप से अलग हो जाएंगे। ये नहीं कि कहीं ऐसा हो सकता है कि बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया गया, बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया, मतलब 6-7 साल से ही उनको माता पिता का प्रेम प्यार मिलना बंद हो जाता है। ये नहीं कि माता पिता इनको प्यार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ स्थिति परिस्थिति बनती है, इन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है। अगर ये राइट हैंड में है तो संभावना ज़्यादा बन जाता है। अगर लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में नहीं है तो नहीं है संभावना, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा माँ बाप के पास ही रहेगा। अगर आपका एक्टिव हैंड में है तो ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि अकेले रहना सीख जाता है। तभी तो बोलते हैं ना, जिसका माइंड लाइन और लाइफ लाइन हटा हुआ है तो ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत कम उम्र में हर चीज़ को खुद से करके सीखते हैं, हर स्थिति परिस्थिति में जीना सीख जाते हैं और बहुत अमीर बनते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। एक तरह से आप सोचिए कि कोई पौधा अलग से अपना अलग मान लीजिए बढ़ रहा है बिना किसी सपोर्ट का, तो उसको एक्सपीरियंस भी उसी लेवल का होगा। तो एक्सपीरियंस जब उस लेवल का होगा तो जहाँ तक उसी लेवल की तरक्की भी करता है। और ये मतलब बहुत कम उम्र में माता पिता से अलग हो जाते हैं। वहीं पे देखिए, अब ये कहेंगे कि अच्छा, जिसका सटा हुआ रहता है वो रिच नहीं बनता क्या, वो उसके पास पैसे नहीं आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है ना, ये लोग बहुत कम उम्र में 22-23 साल में अपना पैसा खुद कमाना शुरू करेंगे, अपना खर्चा निकाल लेंगे। ये लोग आप देखेंगे ना, शादी के बाद भी ये अपनी वाइफ के भी बात में नहीं रहेंगे। शादी तो कर लेंगे, लेकिन कभी देखेंगे आप सोशल मीडिया पे कहीं भी ये साथ में फोटो वगैरह नहीं डालेंगे। मतलब इनको पता नहीं क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट सब दिन रह जाते हैं। कहते हैं ना, जैसा आप परवरिश करेंगे वैसा बच्चा निकलेगा। तो ये लोग केयर करेंगे, जिम्मेदारियां उठाएंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन ये शो नहीं करते हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं। वहीं पे जिसका सटा हुआ है तो ये अपने माता पिता के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, बहुत दिन तक रहते हैं। अब जब आपको मान लीजिए एक कोई पेड़ है, सपोज है ना, वो अपने से बढ़ रहा है और कोई लता वाला पेड़ है, तो उसको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए ना उस पेड़ का। अगर मान लीजिए वो सपोर्ट हटा लेंगे तो वो तो नीचे धरती पे गिर जाएगा, तो उतना प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो ये होता है, ये लोग होते हैं एकदम से बट वृक्ष, अपने से बढ़े अपने। और ये जो होते हैं ये लता वाले, इनको सपोर्ट मिलता रहता है लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम मिलता है। और इस वजह से क्या होता है ना
कि जब आप किसी पे आश्रित हो जाते हैं तो तरक्की थोड़ी लेट मिलती है। जहाँ से ये लाइन अलग होगा वहाँ से जहाँ तक इंडिविजुअल अपना निर्णय लेना शुरू करेंगे, अपने अलग थलग आप रहेंगे। नहीं तो माता पिता के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, बहुत फैमिली मैन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। तो पैसा तो दोनों कमाते हैं, लेकिन ये बहुत कम उम्र में कमाएंगे और बहुत ज़्यादा कमाएंगे। अब दूसरा रीज़न क्या होता है? दूसरा रीज़न ये होता है, ये बृहस्पति का अमाउंट है। अगर आपके बृहस्पति के अमाउंट से माइंड लाइन निकल रहा है तो इसका मतलब है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं। आपके अंदर महत्वाकांक्षा कूट कूट के समाया हुआ है। आप अपने गोल पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं, और जो भी जातक गोल पे फोकस करेगा, एम्बिशियस होगा, आप बताएं कि वो पैसे नहीं कमा पाएगा। क्यों नहीं? उनके लिए तो पैसे कमाना दाएं बाएं का खेल है। तो कहते हैं ना, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो वो करने के लिए जाता है कोई काम। फेल भी वही होता है जो परीक्षा देता है। जो परीक्षा ही नहीं देगा वो फेल कैसे होगा? वही चीज़ होता है। तो ये जातक के क्या होगा कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होगा। और दूसरी चीज़, गुरुओं का कृपा होगा ऐसे जातक को। आप देखेंगे, अब माइंड लाइन कितना बड़ा है छोटा है उस पर डिपेंड करता है कि आप 1 क्लास का जॉब करेंगे, 1 क्लास का बिजनेस करेंगे, किस तरह का करेंगे, वो माइंड लाइन के लेंथ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ फॉर्मेशन, ओरिजिन पॉइंट की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, अगर माइंड लाइन से लाइफ लाइन हट के निकला हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एक्स्ट्रा रिच होते हैं जातक, बहुत कम उम्र में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, कई बार सेल्फिश भी हो जाते हैं। इनको गुरुओं का कृपा मिलता है, हमेशा सीनियर इनको सपोर्ट करता है, और गुरु को ये मानते भी हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं और धार्मिक भी होते हैं, ठीक है। लेकिन एक इनका निगेटिव है कि ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, किसी के अंडर में नहीं रह सकते, किसी का बात सुनते नहीं हैं। सुन भी लें तो करेंगे अपने मन का, क्योंकि इनको पता है डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए जिसका भी माइंड लाइन से लाइफ लाइन हट के चलता है तो समझिए ये जातक, कहते हैं सेल्फ मेड है। तो ये जातक सेल्फ मेड होते हैं, खुद से अपने आप को बनाते हैं। इनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई फ्रेंड नहीं होता है। कहते हैं जो सबका है वो एक का नहीं होगा, तो वही होते हैं ये जातक। ये सबका होते हैं लेकिन किसी एक का नहीं होते हैं। यही जो है ना, ये पैसे देने वाली अगर ये है तो डेफिनेटली आप मुझे बताएंगे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि ऐसे जातक के पास में पैसा बहुत होता है और बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर कर लीजिए। कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर पर्सनल एनालिसिस भी करवाना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।